नाजरीन, फौजी अदालतों से आने वाले फैसले के बाद पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज हो पाएगा या नहीं। पीटीआई बानी की कॉल पर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रही है या कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करेगी। इस सब पर और मुल्की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पहले तो बताइएगा कि आज जो ये सिविलियंस का हम एक ट्रायल सुन रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकते, फिर 13 दिसंबर का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आज कुछ फैसले हमारे सामने आ गए जिनमें 25 मुल्ज़मान को सजाएं हुई। आपको लगता है कि इन सजाओं से पीटीआई के लिए मुश्किलात में कुछ इजाफा हो रहा है? पहली बात तो सुजैन यार, जाहिर है कि आप भी वकील हैं और मैं भी वकील हूँ। और हमारे लिए स्पेशली, बट किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे में, किसी भी सिविलाइज्ड आदमी के लिए ये मानना कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सिविलियंस को सजा दे सकती हैं इज अनइमेजिनेबल इन 2024, जहाँ पे पूरी दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसीज की बात हो रही है, राइट्स की बात हो रही है। वहां पे पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजा, मैं समझता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए कि हर वो शख्स जो इस वक्त सिविल जज भी है, मैजिस्ट्रेट भी है, और उससे लेके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, आई थिंक दे शुड हैंग देयर हेड्स इन शेम। जो हुआ है पाकिस्तान में ये अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी सिविलाइज्ड मुआशरे के लिए। सही। तो सर और इस पे मैं ये समझ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बिल्कुल वाज़ेह है। कुलभूषण जाधव जो यहाँ पे इंडियन नेवी ऑफिसर था, पकड़ा गया, उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ और इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। हाउ कैन यू ट्राई योर ओन सिटीजन्स इन मिलिट्री कोर्ट? और ये सिर्फ फायज ईसा की वजह से और अब ये अमीनुद्दीन साहब वगैरह की वजह से, जो पाकिस्तान को और ये देखिए, वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन ये इस तरह के जो, जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी अब तक के कलंक का टीका है सुप्रीम कोर्ट के माथे पे, ये एक और कलंक का टीका है जो कि कभी नहीं उतरेगा। और ये जो जजेस हैं, इनको तारीख को कभी इनको माफ नहीं करेगी जो इन्होंने किया है। और जिस तरीके से ये सजाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से, उसके ऊपर हर, मेरा ये ख्याल है वकील को तो स्पेशली बहुत तकलीफ हुई है। और इसका कोई पॉलिटिकली कोई फायदा भी नहीं है। आपने बच्चों को उठा के जो है वो 10-10 साल सजा दे दी है, 7-7 साल सजा दे दी है, कोई ट्रायल पता ही नहीं कहाँ हुआ है, क्या नहीं हुआ, जज कौन था, लेकिन एविडेंस लेकिन क्या थी, फवाद सर, क्या हमले तो हुए ना फौजी तंसीबात पर, इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। अटैक तो हुआ 9 मई वाले दिन। कौन सी फौजी तंसीब पे हुआ? जिनाह हाउस पे हुआ, यही कहा जाता है जी। जिनाह हाउस पे हुआ, सरगोदा में हुआ, फैसलाबाद में हुआ। उन्हीं बेसिस लेकिन पे आज इनमें सजाएं दी। तंसीबात कौन सी? तो यही मैं इनमें आपसे जानना चाह तंसीबात, रही हूँ, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि भाई आज सजाएं भी देखिए दे दी, 10 साल तक सजा दे दी। बट सुजैन, इशू ये नहीं है। हम्म। इशू ये है, वी ऑल नो इट्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। एंड वी ऑल नो दैट इट्स एक्चुअली, आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सजा देके आप मिसाल बनाना चाहते हैं कि कोई किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए हमारे खिलाफ ठीक। एहतजाज, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए डिसेंट की। सर, पॉलिटिक्स को अगर पॉसिबल है देखें 2 साल। तो ये भी कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। अभी पीटीआई के रहनुमाओं ने, लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। उन्होंने कहा कि जी मास्टरमाइंड में कोई खास तौर पे इमरान खान का नाम नहीं लिया गया। आप इस पे क्या कहते हैं कि इशारा तो यही है ना कि मास्टरमाइंड इमरान खान साहब को समझा जा रहा है, तो क्या उनका भी मिलिट्री ट्रायल करेंगे? जिस मर्जी का कर दें आपको। आप तो जब कानून ही खत्म हो गया तो ये तो बस उनकी मेहरबानी है, फिर जो है कि वो नहीं करेंगे। तो सर, अगर और कानून खत्म हो गया तो फिर हम किधर जाएंगे? हम इंसाफ की तवक्को किससे करेंगे? नहीं, कोई इंसाफ तो रह ही नहीं गया। देखिए ना, पाकिस्तान में आपके सामने ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ये क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि आपने ये जो 800-900 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की, जिसको हम विग डेमोक्रेसी कहते हैं, इसकी जो, इसके अंदर आपने क्या किया था इंसान ने? हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो थे वो बनाए थे तरीके। पहला तरीका ये था कि हुकूमत वो करेगा जिसको वोट मिलेगा। 8 फरवरी को वोट मिला पीटीआई को, 9 फरवरी को आपने बदल दिया। उसके बाद दूसरा था कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप जुडिशरी के पास जाएंगे। अब आप बताइए, एंटी टेररिज्म के जजेस जिन्होंने थोड़ा सा भी आईन और कानून के ऊपर फैसला किया, आप देखिए उनका क्या हशर हुआ। उसके बाद आप देखिए कि जो हुआ मामला इसका, इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट का
26वीं आईनी तरमीम में क्या हशर हुआ। हम्म। इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद साहब जिन्होंने इंडिपेंडेंट जजेस लगाने की जुर्रत की, उनका क्या हुआ, हम्म। और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के साथ क्या हुआ। हम्म। सो उसके बाद जुडिशरी खत्म हो गई। सही। अब उसके बाद आइन खत्म हो गया, जुडिशरी खत्म हो गई, ये ईसीपी आपने खत्म कर दिया, ट्राइब्यूनल्स आपने खत्म कर दिए। हम्म। सो एक्सेप्ट प्रोटेस्ट, हम्म। एक्सेप्ट इसके कि आप प्रोटेस्ट करें और हर वक्त पाकिस्तान में प्रोटेस्ट रहे, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं। ने भी कुछ दिन पहले कहा कि जी जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसको पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए, बिकॉज यू हैव आइडिया कि उस हीट को किस तरह से पाकिस्तानियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि बानी पीटीआई का जो सही नजरिया है वो तो आता ही सोशल मीडिया के जरिए है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि उसको पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाए? क्या बानी पीटीआई जो है वो तीरा के शहीदों को सेलिब्रेट करने के हक में है? बिल्कुल नहीं। क्या बानी पीटीआई आज जो 35 लोग सुबह शहीद हो गए हैं उसको सेलिब्रेट करने के हक में है? बिल्कुल नहीं। क्या बानी पीटीआई पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है? क्या बानी पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? आंसर इज नो। यस। और अगर ये लोग जो बाहर बैठ के बकवास कर रहे हैं कि ये इमरान खान का नजरिया है, तो फिर देखिए फिर इमरान खान का ये नजरिया नहीं है। सही है। और अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि यहाँ पे जो लोग इस वक्त लीडर कहलाना चाहते हैं अपने आप को, वो इनकरेज कर रहे हैं इसको, क्योंकि उनको ऊपर से लोगों से उनको पैसे मिल रहे हैं। सही और है। ये जो इस वक्त की कंप्रोमाइज लीडरशिप है, इसके किरदार की वजह से आज इमरान खान 17 महीने से जेल में। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको इमरान खान को जेल में रखने से टका फायदा नहीं हो रहा। सही है। उनकी अपनी पाकिस्तान की गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हो गया है। ठीक लेकिन है। चूंकि आपने टेम्परेचर हाई रखना है, इस वक्त दो मैं समझता हूं कि ग्रुप्स हैं जिनका इंटरेस्ट है कि टेम्परेचर हाई रहे। एक सेपरेटिस्ट है और एक नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी, जो चाहते, और आप देखेंगी कि 24 घंटे वो 9 मई 9 मई 9 मई करते रहते हैं ताकि टेम्परेचर नीचे ना आए। और एस्टैब्लिशमेंट को और इमरान खान को और पाकिस्तान को इसका शदीद सर नुकसान। आपने 2 ग्रुप का, क्या ये 3 ग्रुप नहीं है? क्या पीटीआई की अपनी क़यादत भी ये नहीं चाहती? पीटीआई की अपनी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। पहली बात तो यह है कि ये पीटीआई के तो है ही नहीं। सही है। सलमान राजा का क्या ताल्लुक है पीटीआई लेकिन से? सर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी शोएब जारी है। शाहीन का, लतीफ खोसा, शोएब शाहीन कौन लोग हैं? इनका पीटीआई का कोई वर्कर जानते ही नहीं इनको, ये कौन है कौन नहीं है। मुझे 10 एमपीएस के नाम बता दे जो इनको जानते हैं। और जो असल लीडरशिप है, असलम इकबाल है, हमाद अजहर है, लेकिन सर ये लोग तो नजर ही नहीं आते। हमाद अजहर को तो हमने कभी नहीं देखा, ना किसी तकरीब में, ना किसी जलसे में, ना किसी जुलूस में। चले ये बाकी जिनका आपने नाम लिया, खोसा साहब के ऊपर फायरिंग हो गई, आपने भी बड़ा कुछ फेस किया, आपको भी अरेस्ट किया, री अरेस्ट किया, तो ये बाकी हमाद अजहर वगैरह ये तो नजर ही नहीं आते, ये तो कहीं पे भी नहीं है, बस इनका सिर्फ एक नाम ही रह गया। नहीं, बट वो कैसे नजर आए? उनको जिस टॉर्चर का सामना बाकियों ने किया है हर आदमी नहीं कर सकता। ये तो बाहर बाहर बैठे हुए लोगों के लिए है, तो वो क्यों जो है वो सामने नजर आए? लेकिन सर अभी भी आपकी तरह के कि पोखलिस लोग पीटीआई में हैं, तो अब आप बताएं कि मुज़ाकरात को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात करेगी? क्योंकि अगर ये मुज़ाकरात करते हैं तो वो तो इनके गले पड़ेंगे, इमरान खान बाहर आके चुप तो बैठेगा नहीं। मुज़ाकरात में इस हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये हुकूमत समझती है कि मुज़ाकरात करने से टेम्परेचर नीचे आएगा, और टेम्परेचर नीचे आने का उनको कोई फायदा जो है वो नहीं है, लिहाजा वो मुज़ाकरात को कामयाब नहीं देखना चाहते। तो सर फिर सिविल नाफरमानी के लिए ये मुल्क तैयार हो जाए, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो तैयार हो जाए। लेकिन जाहिर है जो भी प्रोटेस्ट होना है वो प्रोटेस्ट ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन असल बात तो ये थी कि जो असल झगड़ा है वो खत्म हो, और वो झगड़ा खत्म होगा अगर टेम्परेचर नीचे आएगा। टेम्परेचर नीचे आएगा जब वो कहते हैं वो पहले नरमी करें, वो नरमी नहीं करते, वो कहते हैं नहीं, वो आप सोशल मीडिया पे बातें करते हैं। सो इट्स लाइक एन एग एंड हैन, हम उसमें फंसे हुए। तो सर अब ये बताएं कि अब ये 9 मई का एक फैसला भी आ गया, आधा फैसला आया आधा बाद में आ जाएगा, ऊपर से अब मास्टरमाइंड की बात भी हो रही है कि जी मास्टरमाइंड को भी सजा देगी, फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी की भी बात हो रही है, तो दिन ब दिन जो घेरा है वो बानी पीटीआई के नज़दीक तंग होता जा रहा है। किस तरह से अब ये उनके सपोर्टर्स उनको बाहर आता देखेंगे जब हुकूमत भी मुज़ाकरात नहीं कर रही, पार्टी आपस में लड़ रही है, रोज़ एक दूसरे के नाम लेके इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो फिर ये सपोर्टर्स मायूस होकर बैठ जाएं, क्या करें? 17 महीने तो हो गए हैं खान साहब को, तो इसके बाद और भी रख लेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा इमरान खान? सही है। लिहाजा इस वक्त तो जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान को जेल से निकालना है तो उसके लिए टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा, और ये लीडरशिप टेम्परेचर नीचे लाने नहीं दे रही।
ठीक है सर, अब बताएं कि अमेरिका का क्या प्रेशर होगा इस वक्त। एक प्रेशर बिल्ड तो किया जा रहा है, एक रिचर्ड गर्नैल की जो ट्वीट होती है, फिर उसके व्यूज आते हैं, फिर वो रीट्वीट्स करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द शायद पाकिस्तान में आके वो पीटीआई की तर्जमानी करने लग जाए, क्योंकि इतना आजकल उनको सुना जा रहा है और वो इतना पीटीआई के हक में बोल भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये अमेरिका का कोई प्रेशर बिल्ड होगा इस मौजूदा हुकूमत पर? बिल्ड तो हो गया है, हो गया, प्रेशर अमेरिका का तो काफी हद तक बिल्ड हो गया है। ठीक है। और रिचर्ड गर्नैल, चूंकि आप पढ़ती भी हैं, आप हम्म, समझती भी हैं, ही इज नॉट अ लेस इम्पोर्टेंट मैन, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन। सही है। मतलब दो ही लोग उनके स्टेट सेक्रेटरी के लिए, यानी वजीर खारजा के लिए कंसिडर हो रहे थे। हम्म। वो उनमें ग्रेनेल थे और मार्क रूबियो थे। तो मार्क रूबियो को उन्होंने बना दिया और रिचर्ड गर्नैल को उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। ही इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू ट्रम्प। तो सो ये कहना इन दुरुस्त होगा कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी उम्मीदें जो हैं वो ट्रंप के साथ हैं, कि जी अब ट्रंप साहब जो हैं वो जनवरी में आएंगे और फिर शायद हम खान साहब को बाहर आता देखेंगे। कल मुझे एक हमारे पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं जो कि काफ़ी अमेरिका, जो वॉशिंगटन में बेस्ड है, तो वो मुझे कह रहे थे कि मेरा मशवरा यही है कि आप इससे पहले कि अमेरिका पाकिस्तान को स्क्वीज करे, पाकिस्तान के लोग खुद बैठ के ये मसला हल करें। सही है। क्योंकि जब बाहर से होगा तो फिर आपकी स्पेस कम हो जाएगी। तो आई सर, थिंक उनकी बड़ी वाइज ये अप्रोच थी। सर मुझे बताइएगा, कोई 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है? कुछ आपने सुना है कि कोई नया कानूनी पैकेज आ रहा है जिसमें बहुत सी अमेंडमेंट्स हैं? इस वक्त कुछ भी आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये तो देखिए ना, बड़ा आसान तरीका है। आप फॉर्म 45 को बदल दें, फॉर्म 47 से एमएनए जितवा लें अपने, और उसके बाद कहे जी ये आइन बदल दिया है, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो 27वीं 28वीं 29वीं 30वीं सब कर दें, क्या फर्क पड़ता है, पूरा आइन बदल दें। सही हो गया। तो सर एक चीज बताइएगा, अब एक तरह से देखा जा रहा है कि पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप लोग मौलाना साहिब के साथ कोई ग्रैंड अलायंस क्यों नहीं बनाते? अनदर ह्यूज फेलियर ऑफ पीटी। ओके। अगर पीटीआई के दो बड़े फेलियर आप मुझसे पूछें, तो पहला फेलियर है जो 9 फरवरी को इन्होंने तहरीक नहीं चलाई, ठीक है। और दूसरा बड़ा फेलियर है जो ये अलायंस नहीं बना सकते। सही है। अगर ये अलायंस नहीं बनाते और उस वक्त उन्होंने तहरीक नहीं चलाई, कोई फ्यूचर पीटीआई की अपने आप के ऊपर, उनका प्रोटेस्ट का फ्यूचर जो है वो आपने देख लिया है 3-4 हम्म। दफा इतने। हम्म। तो और वो वहां पे अगर दूसरी तरफ से ब्रुटैलिटी है, कोएर्जियन है, फस्तायत है। या हम्म। तो हो ना कि महजब लड़ाई हो रही हो, महजब लड़ाई हो ही नहीं रही, पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही। हम्म। तो सर ये गिला तो खान साहिब ने भी कर दिया कि आप लोग 8 फरवरी को भी चुप रहे, फिर जब वो डीसी रावलपिंडी वो बोले तब भी आप चुप रहे, आप 26 नवंबर को भी चुप रहे। तो अब खान साहिब कितना चीख चीख के बताएंगे, लीडरों को बताएंगे, अवाम को बताएंगे? लाइक उनको तो यही लग रहा है, और मुझे तो लगता है सही लग रहा है, कि गुड्डी गुड्डी चल रहा है बाहर। वाकई गुड्डी गुड्डी चल रहा है। एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, आप बोलते हैं तो आपके ऊपर भी इल्जामात लग जाते हैं, कोई और बोलते हैं तो उस पर भी लग जाते हैं। तो फिर तो मतलब हमें नहीं लग रहा कि खान साहिब अनकरीब बाहर आएंगे, अनटिल अनलेस अगर हम अपनी उम्मीदें अमेरिका के साथ ना लगाएं। नहीं, बात यह है कि खान साहब नहीं, लोग जो उन्होंने चूज किए हैं ना लोग। हम्म। अब उन्होंने ऐसे लोग चूज किए हैं जो नहीं डिलीवर कर सकते, तो फिर वो क्या कहा जा सकता सर सारे है। बहरहाल पाकिस्तान के अच्छे वुकला उनकी पार्टी के अंदर है, और फिर भी खान साहब को अदालतों से रिलीफ नहीं मिल पा रहा। हाँ, अदालतों का तो देखना, जब सिस्टम में आपने जज ने जिसने फैसला दिया उसके घर वालों को उठा के ले जाए, तो क्या फिर हम्म। वकीलों पर तो नहीं डिपेंड किया जा सकता। सही। पॉलिटिकल ना, आपने तो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनानी है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, अलायंस नहीं है, सर माजरत के साथ अकेले आप आपके सब तो कुछ वकील को पता ही नहीं होता कि जी आज केस लगा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहते हो जी हमें तो मालूम ही नहीं था, जबकि एक हफ्ते से टीवी के ऊपर वही सुर्खियां चल रही होती हैं। तो ये तो हाल है आप लोगों की और पार्टी का। आपका और पीटीआई का सबसे बड़ा नैरेटिव भी ये था कि जी धांधली हुई है, धांधली धांधली। हुई है, धांधली हुई है, जैसे धांधली, और क्या केस लगाए, केस लगाए, केस लगाए। जिस दिन केस लगा, वकील ने आके कहा नहीं आज केस लगा। तो सर क्या कह सकते हैं? अब जस्टिस कोई नॉन फिर सीरियसनेस। कोई वजीफे किए जाएं, कोई दवाई की जाए, क्या कर सकते हैं? नहीं, सही बात है। बहरहाल हमारी तो नेक तमन्नाएं खान साहब के साथ हैं, बाकी फैसले तो उन्होंने करने हैं। और आई थिंक मौजूदा लीडरशिप के साथ ये उम्मीद करना कि वो इमरान खान को बाहर निकाल पाएंगे, आई थिंक ये बहुत एक लॉन्ग शॉट है। लेट्स सी।